इतिहास में कभी किसी राजनेता के घर से इतने नोट बरामद नहीं हुए। सिर्फ एक कमरे में 200 करोड़ नोट कैसे नजर आते हैं, ये पूरी दुनिया ने पहली बार देखा है। 300 करोड़ से ज्यादा के नोटों की गड्डियां देखकर लोग आश्चर्यचकित हो गए हैं। एक 2 लाख नहीं, पूरे 40 लाख से ज्यादा नोटों वाली तस्वीरें सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही हैं। नोट कहीं बैग्स में नजर आ रहे हैं तो कहीं अलमारी में ठसाठस भरे हुए नजर आ रहे हैं। इतने नोटों को गिनने के लिए आयकर विभाग की मशीनें कम पड़ गईं। कश्मीर से कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेकर असम तक पूरे देश के अंदर इस वक्त की सबसे बड़ी तस्वीर और सबसे बड़ी खबर यही है कि कांग्रेस सांसद का कैश फ्लो, जिसमें कैश की सीमा खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। आयकर विभाग ने पहले यह कहा कि 200 करोड़ के करीब नोट जब्त हो सकते हैं, लेकिन नोट और मिलते जा रहे थे। इसीलिए आयकर विभाग ने नया अनुमान जारी किया कि 250 करोड़ के करीब नोट जब्त हो सकते हैं। लेकिन अब समाचार यह है कि अब तक 300 करोड़ रुपए के नोट मिल चुके हैं। अभी ना जाने और कितना बड़ा खजाना कांग्रेस के सांसद धीरज साहू की कंपनियों के परिसर और उनके घर में छुपा हुआ है। इतना बड़ा खजाना कि कुबेर का खजाना भी फीका पड़ जाए। रिपोर्ट्स तो ये भी आ रही हैं कि नोट इतने ज्यादा हैं कि गिनते गिनते नोट गिनने की मशीनें जाम होती जा रही हैं। नोटों के बंडलों के बोझ से नोट गिनने की मशीन हाँफ रही है, लेकिन नोट हैं कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। ये मुद्दा कांग्रेस पार्टी के लिए बेहद ही शर्मिंदगी का मुद्दा बन गया है। कांग्रेस पार्टी का कोई भी नेता इस मुद्दे पर बयान नहीं देना चाहता है। कांग्रेस पार्टी के नेता इस मुद्दे से खुद को अलग रखना चाहते हैं, लेकिन बीजेपी इसी मुद्दे को लेकर कांग्रेस पार्टी को घेरने की रणनीति तैयार कर चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी के ट्वीट के बाद पूरी बीजेपी और बीजेपी की पूरी मशीनरी पूरी ताकत से धीरज साहू के करप्शन के मुद्दे को जनता के बीच पहुंचाने और चर्चा का विषय बनाने में जुटी हुई है। प्रधानमंत्री मोदी के एक ट्वीट का मतलब बीजेपी के अंदर क्या होता है, इसकी पूरी तस्वीर उस वक्त देखने को मिली जब धीरज साहू के मुद्दे पर प्रधानमंत्री के सिर्फ एक ट्वीट के बाद ही बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी इसी मुद्दे पर हुई और इसके बाद पूरे देश के अंदर बीजेपी के हजारों कार्यकर्ता कश्मीर से कन्याकुमारी तक सड़कों पर भी उतर आए। उत्तर प्रदेश के सीतापुर से लेकर उत्तराखंड के उत्तरकाशी तक, झारखंड के लोहरदगा से लेकर कर्नाटक के बेंगलुरु तक, राजस्थान के जयपुर से लेकर हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा तक और जम्मू कश्मीर के जम्मू शहर से लेकर उत्तर प्रदेश के लखनऊ तक। देश के कोने कोने में बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बैनर्स और पोस्टर्स कांग्रेस और करप्शन के खिलाफ नारेबाजी से भरे पड़े थे। इन सभी राज्यों में बीजेपी के नेता धीरज साहू को कठपुतली और मोदी विरोधी गठबंधन को करप्शन की दुकान का असली मालिक बता रहे हैं। क्यों ये इंडी अलायंस के जो सहयोगी दल है कांग्रेस के, ये भ्रष्टाचार के खिलाफ क्यों नहीं बोल रहे, क्यों स्वागत नहीं कर रहे? ये ईडी का, सीबीआई का विरोध क्यों कर रहे हैं? ये नोटबंदी का विरोध क्यों कर रहे हैं? साफ दिखता है चोर चोर मुसेरे भाई हैं। ये सब इकट्ठे होकर ये ठग बंधन बना है, जहां ठगने वाले सब इकट्ठे आए हैं। ऐसा कोई बचा नहीं जिनको इन्होंने ठगा नहीं। और मैं तो कहता हूं करप्शन और कांग्रेस दो सगी बहनें हैं, एक को ले आओ दूसरी अपने आप आ जाती है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक यानी राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन दरअसल बीजेपी की उसी रणनीति का हिस्सा है जिसके बारे में कहा जाता है कि बीजेपी को चुनाव जीतना आता है। बीजेपी एक ऐसी चुनाव मशीन है जो अपने विरोधियों को संभलने तक का मौका नहीं देती है। अभी एक हफ्ता भी नहीं बीता जब बीजेपी ने 3 राज्यों में चुनाव जीतकर इतिहास रचा और उसके ठीक 4 दिन बाद ही कांग्रेस पार्टी को शर्मिंदा करने वाले कांग्रेसी सांसद के कैश लीक की तस्वीरें देश भर के करोड़ों मोबाइल फोन्स पर वायरल हो गई हैं। 3 राज्यों में जीत की इतनी बड़ी सफलता के बाद भी बीजेपी के कार्यकर्ता सुख चैन की सांस लेने के लिए आराम से नहीं बैठे, बल्कि मोदी के एक ट्वीट के बाद पूरे देश में कांग्रेस पार्टी के करप्शन के खिलाफ मैदान में उतर गए।
310 करोड़ से ऊपर धनराशि अलमारियों में मिली है। हमारी एजेंसियां भारत की स्वतंत्र है, वो सबकी जांच कर सकती है, मेरी भी कर सकती है, आपकी भी कर सकती है। और इसके प्रमाण है, ये इनके झूठे आरोप जनता को पता है, इनके तथ्य रखने से कोई फायदा नहीं है। जो पैसा इनकी अलमारियों में जमा है, बिस्तर बेडों में जमा है, सब एजेंसियां समयानुरूप निकालेगी और दोषियों को सजा मिलेगी। मैं पूछना चाहता हूं राहुल गांधी जी से और राजस्थान के अशोक गहलोत जी से कि अब तैयार हो जाओ। एक सांसद के पास 300 करोड़ से भी ज्यादा रुपए, इतना बड़ा भ्रष्टाचार अब नंबर होगा राजस्थान का। जिसने राजस्थान के खजाने को लूटा है, इसी क्रम में पैसे पैसे का हिसाब किया जाएगा। यही नहीं, बीजेपी के बड़े रणनीतिकार अमित शाह ने भी प्रधानमंत्री मोदी के ट्वीट के बाद अपना बयान दे दिया और किसी राजनेता के घर से बरामद हुई इस ऐतिहासिक कार्रवाई पर सरकार के रुख को भी साफ कर दिया। 2 दिन पहले ही अखबारों में हमने ऐसी तस्वीरें देखी, मैं तो अचंभित रह गया। किसी पार्टी के सांसद के घर से इतने सारे नोट निकलना, मैं विश्वास से कह रहा हूं, इतने सारे इंडस्ट्रियलिस्ट बैठे हैं, आपने इतने नोट आपके जीवन में नहीं देखे होंगे, सिर्फ बैंक का काम करने वाले ट्रेजरी के लोगों ने ही देखे होंगे। परंतु आज मोदी जी के नेतृत्व में पारदर्शिता के साथ विकास का सूत्र जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, वहां जमीन पर उतरा है, वास्तविक बना है। और आज मोदी जी ने जिस कठोरता के साथ भ्रष्टाचार के खिलाफ काम किया है, मैं देश की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। कितना भी बड़ा व्यक्ति है, वो उसका दंड। झूठ बोलकर किस तरह से इनकम टैक्स की चोरी करके 300 करोड़ रुपए इकट्ठा किए गए थे, इसकी पूरी पड़ताल आयकर विभाग ने शुरू कर दी है। अब तो आयकर विभाग ने धीरज साहू की कंपनियों के कैंपस के अलावा धीरज साहू के घर पर भी छापेमारी का काम शुरू कर दिया है। लगातार जो बात आई है कि यहाँ पर हर बार जो आम लोगों के बीच में चर्चा का विषय है, खास करके जो इस पर सियासत भी हो रही है, तमाम लोग ये कह रहे हैं कि धीरज साहू जो है एक तरीके से खानदानी कारोबारी हैं और प्रतिष्ठित कारोबारी हैं। लेकिन इस पर जो झारखंड मुक्ति मोर्चा का कहना है कि चूंकि ये बहुत से ज़्यादा मामला ये टैक्स चोरी का हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। कांग्रेस फिलहाल इस पूरे मामले में यह कर रही है कि बीजेपी नेताओं को खुद अपने ऊपर भी देखना चाहिए कि नोटबंदी के दौरान कई ऐसे मामले आए थे जिसमें उनके नेता पर भी पैसे बरामद हुए थे उनके ठिकानों से भी। लेकिन फिलहाल जो कांग्रेस यहाँ पर जो सांसद हैं, यहाँ पर धीरज साहू, उनके आवास के बाहर गतिविधियां तेज है और बताया जा रहा है कि जो कैश की बरामदगी है उसमें ज्यादा बढ़ोतरी हो सकती है। आयकर विभाग उस वक्त चौंक गया जब आयकर अधिकारियों ने धीरज साहू के झारखंड के रांची में मौजूद घर पर छापेमारी की। धीरज साहू के घर से 3 बैग जब्त किए गए और दावा किया जा रहा है कि इन तीनों बैग्स में जेवर ही जेवर है। करप्ट राजनेता किस तरह से पूरे देश की व्यवस्था की आंखों में धूल झोंकते हैं, इसका एक नमूना कांग्रेस के सांसद धीरज साहू ने भी पेश किया है। दरअसल कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सांसद धीरज साहू ने 2018 में चुनाव आयोग को बताया था कि उनके पास कुल 34 करोड़ की संपत्ति है, लेकिन आयकर विभाग को धीरज साहू के पास से अब तक 300 करोड़ रुपए कैश मिल चुका है। धीरज साहू कांग्रेस पार्टी के कोई छुटभैया नेता नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने एक बार नहीं बल्कि 3 बार राज्यसभा का सांसद चुनकर उनको दिल्ली भेजा है। अब झारखंड में बीजेपी के नेता ये आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने पैसे लेकर धीरज साहू को बार राज्यसभा में भेजा। सारा पैसा, गरीबों का पैसा जो कांग्रेस के नेता और कांग्रेस पार्टी हड़पती है, वही संकल्प प्रधानमंत्री जी ने लिया है। एक रुपया गरीबों को हम लौटाएंगे और ऐसे भ्रष्टाचारी लोगों को सख्त से सख्त सजा हम लोग दिलवाएंगे। धीरज साहू की राजनीतिक हैसियत कांग्रेस पार्टी के अंदर कितनी बड़ी है, आप इस बात से समझ सकते हैं कि जब भारत जोड़ो यात्रा झारखंड में शुरू हुई तो धीरज साहू राहुल गांधी के साथ साथ राहुल गांधी के करीब चलते हुए नजर आए। भारत जोड़ो यात्रा में धीरज साहू न सिर्फ साझेदार थे बल्कि झारखंड के अंदर राहुल की भारत जोड़ो यात्रा को हिट कराने की जिम्मेदारी भी धीरज साहू पर थी। जब धीरज साहू कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा के सांसद बने, उस वक्त भी उनकी तस्वीर राहुल गांधी के साथ सामने आई थी। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ भी धीरज साहू नजर आए और ये तस्वीर अब पूरे देश में चर्चा का विषय बनी हुई है।
धीरज साहू का पूरा राजनीतिक करियर देखिए तो समझ आएगा कि धनबल की ताकत क्या होती है। धीरज साहू कांग्रेस से 3 बार राज्यसभा के सांसद रह चुके हैं, 2 बार लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं और संसद की कई समितियों के सदस्य भी रह चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि साहू परिवार 40 साल से शराब कारोबार में है। ये सवाल उठ रहा है कि क्या ये सारे नोट जिसको देखकर देश के करोड़ों लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई हैं, क्या ये सारा खजाना वो इनकम टैक्स है जो शराब के जरिए कमाया गया लेकिन सरकार से चुराया गया? राहुल गांधी से पूछिए ना, ये मोहब्बत की कौन सी दुकान है? वो देश में मोहब्बत की दुकान खोज रहे थे ना, तो ये 250-300 करोड़ रुपया मिला है कैश कांग्रेस के एक एमपी के अपने और परिवार के बिजनेस प्रमाइसेस से। तो राहुल गांधी जी, ये मोहब्बत की कौन सी दुकान है? भ्रष्टाचार की मूर्ति है कांग्रेस पार्टी। और इंडिया गठबंधन में आपने देखा बंगाल में कितने 100 करोड़ रुपए मिले, मिलते चले जा रहे हैं, मंत्री जेल में जा रहे हैं, फिर भी कोई सोच नहीं। ईडी और सीबीआई का इतना हल्ला करते थे, अभी तीनों प्रदेश की जनता ने क्या जवाब दिया? तो मोदी जी का आह्वान था भ्रष्टाचार पर कार्रवाई, उसको देश साथ खड़ा है। कांग्रेस सांसद धीरज साहू का परिवार शराब कारोबार से जुड़ा रहा है। बलदेव साहू और ग्रुप ऑफ कंपनी मूल रूप से झारखंड के लोहरदगा जिले की है। इस कंपनी ने 40 साल पहले ओडिशा में देसी शराब बनानी शुरू की थी और बाद में ये शराब की बड़ी कंपनी बन गई। आरोपी बंटी साहू भी शराब कंपनी में बलदेव साहू इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित है। इन सभी आरोपियों से आयकर विभाग ने पूछताछ शुरू कर दी है। खास बात यह है कि 3 राज्यों में चुनावी जीत के बाद ही शाम को प्रधानमंत्री मोदी ने जनता को धन्यवाद देते हुए कहा था कि करप्शन पर सरकार के एक्शन को जनता से समर्थन मिला है। भाजपा की केंद्र सरकार ने देश में भ्रष्टाचार के विरुद्ध जो अभियान छेड़ रखा है, उसको भारी जन समर्थन मिल रहा है। ये उन दलों, उन नेताओं को वोटर की साफ साफ चेतावनी है जो भ्रष्टाचारियों के साथ खड़े होने में जरा भी शर्म अनुभव नहीं करते। उन लोगों को देश की जनता ने आज साफ साफ संदेश दे दिया है। कुल मिलाकर साल 2014 के चुनाव में भी बीजेपी ने घोटालों की लिस्ट दिखाकर कांग्रेस को बैकफुट पर धकेल दिया था, लेकिन अब इतने नोटों की अलमारियां देखकर ही जनता को मोदी का मैसेज मिल गया है। करप्शन के मुद्दे पर अब कांग्रेस के लिए जवाब दे पाना काफी मुश्किल नजर आता है।